तो आज हम बात करेंगे जे 2024 से लेकर 2020 का आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे बाद दोस्तों आपका कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास टू AgNO3 सॉल्यूशन। तो AgNO3 में क्या होगा, Ag प्लस होगा। अगर मैंने इसको दोस्तों 1 कूलम चार्ज दे दिया तो फिर इसका एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपका दोस्तों डिपॉजिट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द रिएक्शन एट कैथोड इन द सेल्स कॉमनली यूज इन द क्लॉक्स इन्वॉल्व। तो दोस्तों क्लॉक में आपको क्या होता है, Zn वाली सेल होती है तो Zn2+ होता है। साथ में यहाँ पर दोस्तों आपकी MnO2 होता है। मैं अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। क्या बनता है आपका ZnMnO4, ये दोस्तों आपका बन जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये कहाँ नहीं, ZnMn2O4 आपका बन जाता है। तो यहाँ पर MnO2 में ये +4 में होता है, यहाँ पर ZnMn2O4 में ये आपका +3 में होता है। तो +4 से +3 ये दोस्तों आपका चले जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वन ऑफ द कॉमनली यूज इलेक्ट्रोड इज कैलमल इलेक्ट्रोड, कैलमल यानी कि Ag वाली इलेक्ट्रोड। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैलमल इलेक्ट्रोड कम्स। तो ये आपकी AgCl2 वाली होती है। ये कौन से वाले में आती है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड में आपकी आती है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद वाट प्रेशर ऑफ H2 वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT/NF ln। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका H+ की कंसनट्रेशन आएगी क्योंकि आपका H2 से वो दोस्तों आपका H+ जाएगा। तो H+ की कंसनट्रेशन आएगी अपॉन यहाँ पर H2 जाएगी, और H+ की कंसनट्रेशन यहाँ पर आपकी 2 इंटू आपकी हो जाएगी। तो फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ये दोस्तों आपको मिल जाएगा। आपको कंसंट्रेशन जो है, आपको जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 0 करना है। तो 0 करना है यानी कि ये चीज़ 0 होनी चाहिए। और अगर लॉग के अंदर कोई चीज़ है तो वो 0 कब होती है, जब वो चीज़ आपकी 1 हो। तो 10⁻⁻7 का स्क्वायर आपको दोस्तों pH2 होना चाहिए। तो 10⁻⁻14 यहाँ पर आपका पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, किसका, हाइड्रोजन का। क्योंकि लॉग बेस के अंदर आप लिखते हैं, लॉग बेस के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन जो आपका इनिशियल था। तो इनिशियल आपका हाइड्रोजन गैस थी, उसका कंसंट्रेशन हम प्रेशर के टर्म्स में लेंगे, और यहाँ पर H+ आएगा तो फिर हम उसका कंसंट्रेशन उसके जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि न्यूट्रल है तो उसमें आपके 10⁻⁻7 आपके होंगे। 7 pH है तो 10⁻�7 आपके होंगे। तो उसमें दोस्तों ये आपके बराबर आपको कर देना है, क्योंकि आपको ये 0 दिया हुआ है तो ये चीज़ भी आपकी 0 होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आपका तभी 0 होगा जब जो आपका pH2 है 10⁻⁻14 आपका हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फैक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डज नॉट इफेक्ट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। कौन दोस्तों आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को दोस्तों फर्क आपका नहीं करेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट से आपका फर्क पड़ता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है फर्क पड़ता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से दोस्तों आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से भी आपका फर्क पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, alkaline oxidative fusion of MnO2 gives A, which on electrolytic oxidation in alkaline solution produces B। तो MnO2 का जब दोस्तों आप करते हैं ऑक्सीडेटिव फ्यूजन तो आपको ध्यान रखना है MnO4 2- बनता है, और वही दोस्तों इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन में आपको दे देता है MnO4-। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं दोस्तों, अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन में दोस्तों आपका MnO2 से MnO4- बनेगा, और ये आपका क्या है, परमैंगनेट है। यहाँ पर आपका परमैंगनेट आपका बन जाता है ऑक्सीडेटिव फ्यूजन में। तो यहाँ पर ये आपका +4 में है, यहाँ पर ये आपका +6 में आपका चले जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन अगर मैं एल्कलाइन मीडियम में करूँ तो ये +6 से दोस्तों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में दोस्तों आपका ये चले जाता है। नहीं, ये आपका मैग्नेट है, यहाँ पर ये आपका पर मैग्नेट आपका बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है ऑक्सीडाइजिंग पावर के, उसमें आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपको E0 दिया हुआ है, E0 दिया हुआ है, E0 दिया हुआ है। जब भी दोस्तों आपको E0 दिया जाए तो आपको समझ जाना है E0 का मतलब होता है रिड्यूसिंग पोटेंशियल। तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी कि BrO4- दोस्तों अपने आप को रिड्यूस करेगा, क्योंकि BrO4- की अगर मैं बात करूं तो BrO4- में Br आपका +7 में अपने आप को दोस्तों ये रिड्यूस करेगा, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। और दोस्तों ये अगर रिड्यूस कर रहा है तो इसका ΔG क्या आएगा, -NFE सेल, -NFE सेल। अब दोस्तों अगर E आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है और पॉजिटिव है, मतलब इसका ΔG आपका क्या है, निगेटिव है, यानी कि वो रिएक्शन हो जाएगी, ये अपने आप को रिड्यूस कर लेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जिसका E0 आपका ज़्यादा पॉजिटिव है वो दोस्तों यहाँ पर
सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि वो आपके खुद को रिड्यूस कर लेगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर आपका Br+7 में है, जाएगा Br+2 Br+3 जिसमें भी जाए, तो यहाँ पर दोस्तों डेल्टा जी नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ई नॉट आपका पॉजिटिव है, माइनस NF ई नॉट आपकी होती है डेल्टा जी। अगर ई नॉट आपका दोस्तों ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो ये चीज़ आपकी ज़्यादा नेगेटिव होगी, यानी कि ये खुद को ज़्यादा रिड्यूस करेगा। क्योंकि ये +7 से +2 में जाएगा, तो ये दोस्तों रिड्यूस करेगा ना अपने आप को, तो सामने वाले को और अच्छे से आपका ऑक्सीडाइज करेगा। यानी कि बात ये है कि अगर ये चीज़ आपकी ज़्यादा पॉजिटिव हुई तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो BrO4- की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद दोस्तों किसकी होगी? IO4- की होगी। उसके बाद ClO4- की आपकी होगी। रिड्यूसिंग पावर पूछते तो आपका उल्टा हो जाता, ध्यान रखना है आपको ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन्वेस्टैग एज अ सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन द सर्फेस ऑफ ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। सही बात है। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे समझते हैं कि आयरन के ऊपर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपकी बन गई। डिजॉल्व्ड एसिडिक ऑक्साइड SO2NO2 इन वाटर एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। सही बात है। SO2NO2 ये जो है दोस्तों एज अ कैटलिस्ट की तरह आप काम करते हैं रस्टिंग में। इसके बाद कोटिंग ऑफ आयरन सल्फेस बाय टिन प्रिवेंट्स रस्टिंग। सही बात है। हम एक टिन से हम गैल्वेनाइजेशन कर देंगे तो तब तो आपकी रस्टिंग रुक जाएगी। इवन इफ द टिन कोटिंग इज पीलिंग ऑफ, अगर पीलिंग ऑफ आपका होने लगा तो फिर वो सरफेस आपका एक्सपोज हो जाएगा, तो वहाँ पे रस्टिंग हो जाएगी, तो वो आपका बचा नहीं पाएगा। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। व्हेन pH लाइज अबव 9 और 10 रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस। सही बात है। 9-10 से ऊपर जाएगा तो ज़्यादा बेसिक pH में आपकी नहीं होती है। इसके बाद ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन एनोड इज कन्वर्टेड टू PbO2। गलत बात है। यहाँ पर आपको जो लेड वाला सेल होता है, एनोड में क्या होता है? Pb होता है। कैथोड में क्या होता है? PbSO4 होता है। तो कैथोड में दोस्तों आपको जो PbSO4 है वो आपका PbO2 में कन्वर्ट हो जाता है। सही बात है। तो बी तो आपका सही है। फिर उसके बाद लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड एंड लेड पैक्ड विथ PbO2। हाँ, इसमें ये आपका PbO2 आपका एनोड होता है, तो इसमें दोस्तों PbO2 आपका एनोड की तरह होता है, PbSO4 होता है कैथोड में। तो बी और सी आपके सही हो जाएंगे। लेड स्टोरेज बैटरी हैज़ 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, यहाँ पे Pb ही होता है, PbO2 आपका नहीं होता। तो बी और दोस्तों आपके डी करेक्ट आपके हो जाएंगे। बी और डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। Pb होता है एनोड में, PbO2 नहीं होता। इसके बाद दोस्तों हाफ H2+ AgCl, यहाँ पर ये कौन से सेल में आपकी हो सकती है? तो यहाँ पर तो मेरे को के कहीं नहीं दिख नहीं रहा है, तो मैं के को वैसे भी यहाँ पर हटा सकता हूँ। यहाँ पर AgCl है। AgCl से दोस्तों Ag सॉलिड बन रहा है, तो AgCl से आपका Ag बन रहा है। और यहाँ पर आपका HCl है, तो यहाँ पर आपका H2 है। H2 से दोस्तों आपका H+Cl- HCl बन रहा है। तो बी ऑप्शन ना दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH व्हेन यूज्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इट्स कंसंट्रेशन शुड बी चेक्ड बिफोर यूज। सही बात है। अगर आप KOH का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि KOH जो है आपका CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके वेट में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। असर्शन रीजन ट्रू है, एक्सप्लेन भी आपका कर रहा है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है KOH जो है आपका CO2 को एब्जॉर्ब करके K2CO3 बना लेगा, तो इसका वेट बढ़ जाएगा, तो आपकी समस्या हो जाएगी एनालिसिस में। इसके बाद दोस्तों ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कौन सी बात आपकी सही है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि OH- अब बनता है आपका कैथोड में, Cl2 बनता है आपका एनोड में। 10th की चीज़ है, लेकिन ये आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिडक्शन होता है। हाफ H2+OH-। फिर यहाँ पर ये Cl- और ये हाफ Cl2, तो यहाँ पर आपका ये E-। तो यहाँ पर एनोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है मेटल आयंस विच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड। कौन कौन दोस्तों लिबरेट कर सकता है H2 को एक डाइल्यूट एसिड से? तो डाइल्यूट एसिड में क्या होगा? H+ होगा। H+ को हमको बनाना है H2। यहाँ पर हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ से वो H2 में 0 में है। यानी कि हमको क्या करना है? इसको रिड्यूस करना है। हमको रिड्यूस करना है, यानी कि मेटल को क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। लेकिन हमको तो M3+ से M2+ दिया गया है। अगर दोस्तों ये होता है -NF E0 ऑफ सेल, इसकी जो डेल्टा जी होगा -NF E0 ऑफ सेल होगा।
अगर ये नेगेटिव है तो ये आपका मेटल खुद ही आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन को वो दोस्तों आपका रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आपका खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर ई नॉट को हमको दोस्तों क्या रखना है दोस्तों, नेगेटिव रखना है। ई नॉट को नेगेटिव रखना है ताकि M3+ से M2+ में ना जा पाए, तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करे, हाइड्रोजन को रिड्यूस करे। तो यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव किस किस में है, आपके V और Cr में है, तो V और Cr आपके क्या कर देंगे, H2 आपके निकाल देंगे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात ये थी कि हमको हाइड्रोजन को रिड्यूस करना है और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल मैं प्लस वाला ले लूँ तो तब तो ये खुद को ही रिड्यूस कर लेगा, यानी कि हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा। इसलिए जो आपके प्लस वाले हैं वो नहीं निकाल पाएंगे, माइनस वाले निकाल देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फॉर KI मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टीपली विद डाइल्यूशन। ये दोस्तों आपकी गलत बात है। KI आपको ध्यान रखना बहुत स्ट्रांग है, K+I- पहले से होगा तो ज़्यादा आपके पानी से आपका इंक्रीज आपका स्टीपली नहीं करेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। इसके बाद फॉर कार्बोनिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, गलत बात है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 आपको दोस्तों वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड सारे आपके वीक होते हैं। तो यहाँ पर आप पानी डालेंगे तो बहुत तेज़ आपकी दोस्तों कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो 1 और 2 आपके दोनों फॉल्स हैं। इसके बाद दोस्तों pH डिपेंडेंट आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, तो pH डिपेंडेंट यहाँ पर आपकी MnO4- से Mn2+ वाली रिएक्शन आपकी होती है। यहाँ पर आपका क्या होता है कि Mn2+ आपका बन जाएगा अगर एसिडिक मीडियम हो, Mn4+ आपका बन जाएगा, Mn6+ भी आपका बन जाएगा। अलग अलग मीडियम में आप देखें तो न्यूट्रल में Mn4+ आपका बन जाएगा, एसिडिक में दोस्तों Mn2+ बन जाएगा, बेसिक में दोस्तों आपका Mn6+ बन जाएगा। तो ये pH पे ये रिएक्शन जो है MnO4- Mn+7 से +2 जाता है एसिडिक मीडियम में, यहाँ पर +6 से +4 जाता है MnO2 में न्यूट्रल मीडियम में, बेसिक मीडियम में Mn6+ जाता है। यहाँ पर क्या बनाता है K2MnO4 आपका बना लेता है, क्या बना लेता है K2MnO4 आपका बना लेता है, मैग्नेट पर, हाँ मैग्नेट। इसके बाद इन 3D सीरीज द मेटल हैविंग हाईएस्ट M2+ से M, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ कॉपर ही है जिसका दोस्तों पॉजिटिव होता है, +0.34 जिसका होता है, बाकी दोस्तों आपका सबका नेगेटिव होता है। तो ये इसका दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं Cr2+ का -0.9 होता है, Fe2+ का -0.4 होता है, Cu2+ का +0.34 होता है, Zn2+ का -0.76 होता है। तो ये आप दोस्तों ध्यान भी रख सकते हैं। Cu का सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा, Fe का, उसके बाद दोस्तों Zn का, उसके बाद Cr का। तो क्यूफी जन कर ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद dE/dt आपको दिया हुआ है, तो मतलब dE/dt यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका EMF दिया हुआ है। आपको दोस्तों क्या करना है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह आप दोस्तों किसको सबसे बेस्ट आपका यूज करेंगे। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि उसका EMF दोस्तों आपका टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। टेम्परेचर के साथ दोस्तों आपका चेंज हो जाता है, तो जिसमें टेम्परेचर के साथ वो कम चेंज होगा उसको ही हम दोस्तों एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, क्योंकि वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, हमारी कैलकुलेशन फिर गलत हो जाएगी अगर वो चेंज हो गया तो सी वाले का सबसे कम है, तो इसीलिए हम दोस्तों उसका यूज़ करेंगे एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल का आपको दोस्तों ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है Li+ से Li तो वो जाना नहीं चाहता, Na+ से Na तो वो जाना नहीं चाहता, Na से Na+ जाना चाहता है, यानी कि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या ये अपने आप को रिड्यूस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इसीलिए इनका दोस्तों नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है आपका नेगेटिव होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, ए का होता है, Cl2 वाले का। उसके बाद किसका होता है, सी का होता है। उसके बाद किसका होता है, बी का होता है। उसके बाद होता है डी का। उसके बाद होता है Li वाले का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका होता है, Cl2 का, +1.36, I2 से I- +0.54, Ag+ से Ag आपका I2 से I- से भी ज़्यादा आपका हो जाता है। ये Na+ आपका -2.71 हो गया, Li+ से आपका Li ये आपका -3.05 सबसे कम हो गया। इसके बाद दोस्तों ये आपको पैरामीटर का यूनिट आपको बताना है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है L/A। तो L/A यानी कि मीटर/मीटर स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ये दोस्तों आपका हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो ए का आपका दोस्तों 3 हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी, तो ये मोलर कंडक्टिविटी दोस्तों आपकी होती है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसके बाद कंडक्टिविटी होती है 1 रेजिस्टिविटी, यानी कि 1/ओम मीटर। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर, तो 1/ओम मीटर, ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये क्या होती है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये सेम ही चीज़ का रेशियो है, तो ये दोस्तों आपकी डायमेंशनलेस होती है। इसके बाद द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ CH3COH। गलत बात है, आपको ध्यान रखना है वीक वाले की ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग से आपकी क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इन्फिनिटी से भी हम जिसको लिखते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ कंसंट्रेशन ऑफ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, गलत बात है। मोलर कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी दोस्तों बढ़ती है अगर आप दोस्तों कंसंट्रेशन को आप घटाते हैं, तो दोनों आपका गलत बात है। इसके बाद कंपाउंड ए इज यूज एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो कंपाउंड ए क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, PbO2 होती है। और ये वैसे तो लेड की दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है, लेकिन PbO2 को हम उसमें यूज करते हैं, उसमें हम दोस्तों यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर PbO2 आपका एंड में बन जाता है। तो दोस्तों इसका दोस्तों बी ऑप्शन दोस्तों आपको करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है कि आपको डेल्टा जी नेगेटिव होगी कब होगी, तो डेल्टा जी नेगेटिव तब होगी जब E0 आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेल्टा जी क्या होती है, -NF E0 ऑफ सेल। तो E0 कब पॉजिटिव होगा, E0 आपका होता है, ई आपका होता है E0 माइनस RT/NF, ठीक है, लॉग बेस एन, मतलब लॉग बेस ई। फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रोडक्ट आएगा अपॉन आपका वो आएगा। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, Cu2+, और यहाँ पर आपके यहाँ पर आएगा Cu। तो यहाँ पर दोस्तों Cu2+, यहाँ पर आपको C2 दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है। अगर दोस्तों अगर मेरे को इसको रखना है, अगर मेरे को ई को दोस्तों क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, यानी कि ये चीज़ आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि वो जो जुड़ के यहाँ पर आपकी पॉजिटिव हो जाए, यानी कि लॉग बेस एन आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। लॉग बेस एन दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ताकि ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपको क्या दे दे, पॉजिटिव दे दे। तो यहाँ पर C1/C2 दोस्तों आपका अगर लॉग दोस्तों आपका नेगेटिव होना चाहिए, मतलब जो आपका नीचे वाला है ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तो C1 इज ग्रेटर देन, मतलब C2 आपका दोस्तों C1 से बड़ा होना चाहिए। तो C2 C1 से बड़ा तो मेरे को सिर्फ इसमें ही दिख रहा है, तो दोस्तों इसका आपका ए ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया हुआ है, पहचानना है। तो अगर ऐसा ग्राफ आपको दिख जाए, तो मोलर कंडक्टिविटी और दोस्तों रूट सी का ऐसा ग्राफ दिख जाए, तो आपको समझ जाना है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COH का ये दोस्तों आपका ग्राफ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेट CaBA4 बी कंडक्टेंस एंड मेजर फॉर सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन NaCl एंड BaSO4 एट टेम्परेचर T। कौन सी चीज़ दोस्तों आपकी गलत है, कौन सी चीज़ आपकी दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर बोथ सॉल्ट इंक्रीज विथ T, सही बात है, आयनिक मोबिलिटी दोनों की इंक्रीज करेगी, क्योंकि एनर्जी मिलेंगी तो वो चलने लगेंगे। CnHCl T2 इज ग्रेटर देन CnHCl T1 फॉर T2 ग्रेटर देन T1, सही बात है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिर दोस्तों यहाँ पर अब उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा। BaSO4 T2 इज ग्रेटर देन BaSO4 T1 फॉर T2 ग्रेटर देन T1, गलत। तो ये भी आपकी सही बात है, BaSO4 का भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसके बाद CnHCl ग्रेटर देन BaSO4 एट गिवन टू, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि NaCl भी स्ट्रॉन्ग है, BaSO4 भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद दोस्तों Cu2+, और यहाँ पर आपको Cu2+ से Cu का आपको निकालना है। तो यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ, Cu2+ से Cu मेरे को निकालना है, तो Cu+ बनाएगा और Cu आपका Cu बनाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से मेरे को यहाँ तक का निकालना है, और मेरे को यहाँ से यहाँ का दोस्तों आपका यहाँ से यहाँ का दिया हुआ है। तो फिर मैं क्या करूँगा ना, मैं क्या करूँगा, -2FE0 ऑफ, ये आपको दोस्तों जो निकालना है वो दोस्तों आपका बराबर हो जाएगा इसके, और इसमें चेंज कितना है, +1 का है, इसमें भी आपका 1 का ही चेंज है। तो यहाँ पर जो मैं डेल्टा जी है उसको दोस्तों मैं आपका सेम कर दूंगा, डेल्टा जी यहाँ पर मैं इसको सेम कर दूंगा, यहाँ पर Cu2+ से Cu, और यहाँ पर 0.34 दिया हुआ है, -0.34 प्लस 0.34 दिया हुआ है, और +0.522 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरे दोस्तों यहाँ पर निकल जाएगा +0.822 आपका आ जाएगा। सिर्फ दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको डेल्टा जी को आपका सेम कर देना है, वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वही सेम चीज़ है, वही मैंने किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों लैचलान सेल में क्या होता है, Zn से Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन बनता है। NiCd सेल आपकी दोस्तों बैटरी वाली सेल होती है, रिचार्जेबल होती है।
फ्यूल सेल में क्या होता है, कंबसन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। मरकरी में दोस्तों कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो इसको हम हियरिंग एड में इसको यूज करते हैं। कोई भी आपका सॉल्ट क्या दिया है, कोई भी दोस्तों आपका आयन नहीं होता क्योंकि वहाँ पर HgCl होता है। यहाँ पर ये आपको दोस्तों के टर्म्स में निकालना है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा कि ए को दोस्तों मैं ये लिख सकता हूँ C⁴/1 - अल्फ़ा। ये मैं दोस्तों लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों मेरे पास एक इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन होती है यहाँ पर कि जो आपकी लैम्डा इन्फिनिटी होता है, लैम्डा m-b√c आपकी होती है। वही मैं यहाँ पर अल्फ़ा को रख दूंगा। फिर यही जो कंसंट्रेशन है, जो अल्फ़ा को दोस्तों मैं यहाँ पर लैम्डा m/λ0m में यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रख के वही ये चीज़ आपकी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ नहीं, ये आपको दोस्तों डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ दोस्तों क्या करना है, आपको दोस्तों अल्फ़ा को रख देना है लैम्डा m/λ0। और ये आप जानते हैं के क्या होता है, C⁴/1 - अल्फ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि अगर EMF आपका 0.83 है तो कैसे आप दोस्तों इसको बढ़ा सकते हैं EMF को। इसके बाद दोस्तों एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका एक्सटर्नल जो आपका पोटेंशियल है वो E0 ऑफ सेल से ज़्यादा आपका लगाना पड़ेगा। तो अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जे के PYQs दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जिसमें हमने ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों करवाए हुए हैं। सारे PYQs भी देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट वाले भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।